फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। रुक जाओ नगर प्रमुख, अब तुम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी वजह से प्रजा का रास्ते पर निकलना दुश्वार हो गया है नगर प्रमुख। तुम्हारी वजह से ही हमारे घर की बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। हमारे सुख चैन में आग लगाओगे तुम। मारो इस अत्याचारी को, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो। खबरदार, अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सौगंध विराट की उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम लोग सिर्फ तलवार की भाषा समझते हो। अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो सामने आओ। एक एक को छठी का दूध याद न दिलाया तो मेरा नाम नटवर नहीं। आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। नटवर, नटवर मेरे मित्र, मुझे तुम पर गर्व है। मित्रता की परीक्षा में नटवर सदा तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा विराट। आओ नटवर, नगर में कोई विराट के नाम पर इतने अत्याचार कर रहा है कि विराट को अपनी पहचान बचानी भी मुश्किल हो गई है। मुझे सब मालूम है विराट। तुम्हारे नाम पर छल और प्रपंच का ये खेल दो जादूगरनियां खेल रही हैं, जो कहीं भी कभी भी गायब हो जाती हैं और किसी का भी रूप धर लेती हैं। नटवर, अगर दुश्मन सामने हो तो उसका मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, किंतु मायावी छल का मुकाबला करने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम ठीक कहते हो मित्र। सुंदरगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों पर रूहों का बसेरा है। अरे हां, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। कल जंगल में मेरी मुलाकात एक फकीर से हुई थी। उन्होंने मुझे मेरी हिफाजत करने के लिए एक जादुई हीरा दिया। जादुई हीरा? हाँ, जादुई हीरा। ये देखो, अपनी हिफाजत करने के लिए इसे तुम अपने पास रखो मित्र।
यशोधरा, दुर्जन को भगवान का प्रसाद नहीं दोगी? यशोधरा, तुम्हें याद है हम लोग सबसे पहले यहीं मिले थे और मैं तुम्हें देखते रह गया था। बीते हुए वक्त से अब मेरा कोई संबंध नहीं है दुर्जन। तुम भी मेरी तरह अपने अतीत से अलग होने की कोशिश करो। मैं उस नफरत को भुला देना चाहता हूँ जिसके साये में दुर्जन को कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। लेकिन यशोधरा, मैं उस प्यार को नहीं भुलाना चाहता जिसका एहसास तुमने मुझे दिलाया है। समझने की कोशिश करो दुर्जन। एक अभिशाप किसी की जिंदगी नहीं बन सकता। एक विधवा सुहागन बनने का सपना नहीं देख सकती। वैसे भी एक बेटी की अभागन मां हूं मैं। दुर्जन के होते हुए अपने आप को अभागा मत कहो यशोधरा, मत कहो। दुनिया की नफरत में झुलसे दुर्जन के इस हृदय में तुमने प्रेम का दीप जलाया है। यशोधरा, मैं तुम्हारी बेटी का पिता बनने के लिए तैयार हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम करना कोई पाप नहीं है यशोधरा। तुम्हारे पिता की जिद से हम एक दूसरे से दूर हुए थे, लेकिन यशोधरा समय हमें फिर से पास ले आया है। भगवान के लिए मुझसे वो बातें मत करो दुर्जन जिनका अब हमसे कोई वास्ता न रहा। मेरे पिता उन हाथों में मेरा हाथ कभी नहीं देंगे जो बेकसूर के खून से रंगे हुए हो, जिन्होंने कदम कदम पर न्याय का सर कलम किया हो। भगवान का ये कैसा न्याय है यशोधरा? कैसा न्याय है ये? दुर्जन के हाथ में भाग्य की लकीरों को खून में डुबाना तो उसे याद रहा, लेकिन दुर्जन के हाथ में प्रेम की रेखा बनाना ही भूल गया वो। अपने पापों का बोझ भाग्य के कंधों पर डालकर मनुष्य अपने कर्मों को क्यों भूल जाता है दुर्जन? तो फिर तुम ही बताओ यशोधरा, कर्म का वो कौन सा मार्ग है जहां से जीवन के ये रक्त रंजित रास्ते प्रेम की राह पर मुड़ते हों? अन्याय का साथ छोड़ दो दुर्जन। जहां तुम अन्याय का साथ छोड़ दोगे वहीं से न्याय का रास्ता शुरू हो जाएगा। पाप का अंत ही प्रेम है। तुम्हें अपना बनाने के लिए जरूरत पड़े तो दुर्जन अपना साहे का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार है यशोधरा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? न्याय प्रमुख जी, मैं तो आप ही से बात करने के लिए आपके पीछे आ रहा था। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं तो आपसे यशोधरा के बारे में बात करना चाहता हूं। दुर्जन, तुम मेरी बेटी का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाना। न्याय प्रमुख, मैं आज भी आपकी पुत्री से प्रेम करता हूं। खामोश! काल भैरव के गुलाम के मुंह से प्यार भरी बातें सीने में तीर की तरह लगती हैं। प्यार, मोहब्बत, ममता, ये संबंध क्या होते हैं? इन्हें जानने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। दूसरा जन्म, समझे? सेनापति जी, आज मैंने न्याय प्रमुख सत्यप्रिय को दुर्जन के इरादों से परिचित करा दिया है और आपके दुश्मन के मन में अंगला ने संदेह के बीज बो दिए हैं सेनापति जी। बहुत खूब अंगला मंगला। तुम दोनों के रूप में गुरुदेव प्रचंड कर्मा ने हमें ऐसा उपहार दे दिया है कि हमारी सारी मुश्किलें अपने आप आसान होती चली जा रही हैं।
उधर विराट अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है और दुर्जन की मोहब्बत अपने मातम का इंतजार कर रही है। हमारे लिए अब क्या आदेश है सेनापति जी? जाओ अंगला मंगला, इस राज्य के नगर प्रमुख विराट को मुसीबतों की खाई में ढकेलने की तैयारी करो। मैं इस राज्य की महारानी और अपनी बहन से मिलकर आता हूं। हमारी बहन होकर आप हमारे लिए नहीं, विराट के लिए प्रार्थना करती हैं। नगर प्रमुख विराट खुलेआम राज्य की शांति को भंग कर रहा है। हमारे राज्य की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को धूल में मिला रहा है। उसके कारनामों की चर्चा हो रही है और आप विराट पर नहीं, इस काल भैरव पर संदेह कर रही हैं। संदेह के बीज हमने नहीं, तुमने खुद बोए हैं काल भैरव। कितने विश्वास से महाराज ने तुम्हें अपने पुत्र से भी बढ़कर मान दिया, इस राज्य के सेनापति का पद दिया, और उसके बदले में तुमने इस राज्य को क्या दिया? सुरक्षा, शांति या भय? राज्य को भयभीत करने का काम मैं नहीं महारानी, विराट कर रहा है। विराट अपने दिल से बड़ा कोई आईना नहीं होता काल भैरव। दिल के आईने में जरा झांक कर देखो और फिर बताओ, क्या सचमुच इस राज्य को विराट से भय है? विराट को इस राज्य में आए बहुत दिन नहीं हुए हैं और राज्य विराट के आने के पहले से ही अशांत है। लगता है महारानी, महाराज की तरह आपने भी सच्चाई को देखकर आंख मूंदना सीख लिया है। तभी आपको उस अबला की पुकार नहीं सुनाई दी जिसे विराट उठाकर ले गया। उन किसानों का रुदन नहीं सुनाई दिया जिनकी फसलें विराट ने लूट ली। न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की पुत्री यशोधरा से छेड़खानी भी महज एक झूठ है महारानी। इन घटनाओं की सत्यता ने हमें भी विचलित कर दिया है काल भैरव, किंतु इस बात की संभावना से भी कैसे इनकार किया जा सकता है कि विराट के वर्चस्व को तोड़ने के लिए कोई और विराट के नाम पर ही चाल चल रहा हो। बहुत खूब महारानी जी, बहुत खूब। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हमारी बहन के पास विराट के हर अपराध को छिपाने के लिए एक रक्षा कवच है, किंतु इस राज्य की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले काल भैरव के लिए सबके पास आरोप है, लांछन है, उसके अपने ही उसके विरुद्ध हैं। बुरा होने के बाद भी कोई भी बहन अपने भाई के विरुद्ध नहीं होती है काल भैरव। तुम्हारा इस राज्य के विरुद्ध होना हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप क्या बर्दाश्त करेंगी महारानी? बर्दाश्त तो इस राज्य में काल भैरव कर रहा है अपने अपमान को, महाराज और आपके तिरस्कार को, उस प्यार को जिस पर उसका हक होने के बावजूद भी उसे कभी मिला नहीं। अपनी बहन की ममता को ताना दे रहे हो काल भैरव। ममता के तो सारे अधिकार आपने विराट को सौंप दिए हैं महारानी जी। महाराज के विरुद्ध मैं इसलिए हूं क्योंकि महाराज आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कौन किसके साथ विश्वासघात कर रहा है ये तो समय ही बताएगा। हमने तो बस तुम्हें इसलिए बुलाया था कि विराट इस राज्य का हितैषी है, दुश्मन नहीं। मैं भी इस राज्य का दुश्मन नहीं हूं महारानी, किंतु मुझसे दुश्मनी रखने वाला इस राज्य में जीवित नहीं रह सकता, चाहे विराट ही क्यों ना हो।
यशोधरा को छोड़ दो, छोड़ दो, रुक जाओ, छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ, पकड़ो, पकड़ो, बचाओ। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? सेवक, बोलो सेवक, किस दुष्ट ने तुम्हारी ये दशा की है? मालिक, एक नकाबपोश आया था और वो बिटिया यशोधरा को। यशोधरा को? क्या हुआ बिटिया को? बिटिया को उठा के ले गए। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं सेवक, मैं जानता हूं वह नकाबपोश कौन है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दुर्जन! प्रमुख, आप मुझे बातों में भरमाने की कोशिश मत कर। कहां छुपाया तूने मेरी पुत्री को? कहां है मेरी पुत्री यशोधरा? ये आप क्या कह रहे हैं न्याय प्रमुख? मैंने छुपाया आपकी पुत्री को? यशोधरा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे पता लगवाना आता है। ये हड्डियां बेशक बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन ये हड्डियां तुझ जैसे अत्याचारी से अपराध उगलवाना जानती हैं। दुर्जन नीच नहीं है न्याय प्रमुख जितना आप उसे समझते हैं। मैं यशोधरा से प्यार अवश्य करता हूं, लेकिन मैंने उसका अपहरण नहीं किया। अगर अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो लीजिए, काट दीजिए मेरी गर्दन, चला दीजिए मुझे अपनी नफरत की सूली पर। तुमने मेरी बेटी का अपहरण नहीं किया तो मेरी बेटी का अपहरण किसने किया है? कौन हो सकता है वो? मेरा यकीन करो न्याय प्रमुख, जिस किसी ने भी यशोधरा का अपहरण किया है, दुर्जन उसे ऐसी मौत देगा कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा।